तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंटरनेशनल सिनेमा के उस कलाकार की जिसने हर किरदार को अपनी आत्मा से जिया। उनकी एक्टिंग इतनी गहरी थी कि हर दर्शक उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान एक्टर इरफान खान की। उनकी कहानी संघर्ष, लगन और सफलता का एक मोटिवेशनल उदाहरण है। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। इरफान का जन्म 7 जनवरी 1967 में राजस्थान के एक टंक में हुआ था। वो एक साधारण पठान परिवार में जन्मे थे। उनके पिता एक टायर के व्यापारी थे और उनका परिवार का जीवन बहुत ही साधारण था। बचपन से इरफान खान के सपने बहुत ही बड़े थे। वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और उन्हें सीके नायडू ट्रॉफी के लिए चुना भी गया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाए थे। और उसके बाद उनकी सोच थिएटर और एक्टिंग की तरफ हुई और उनके अंदर एक कलाकार बस चुका था जो वो खुद को पूरी दुनिया के सामने साबित करना चाहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके एक नए कदम की। इरफान ने एनएसडी स्कूल ड्रामा में एडमिशन लिया। एनएसडी में रहकर उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को समझा। यहीं पर उन्होंने स्ट्रगल का पहला स्वाद चखा था। जब उनके सहपाठियों को काम मिल चुका था तब इरफान को सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उनके एक छोटे से पर्दे से हुई शुरुआत की। एनएसडी से निकलने के बाद उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया। शुरुआत में उनको टीवी में छोटे छोटे रोल मिले। उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी सीरियल भी की थी तो चर्चित में भी रही थी, जैसे कि चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता। इन सीरियल में काम करते हुए भी वो अपने सपनों को लेकर चलते थे। उनका सपना भी था फिल्मों में बड़ा मुकाम हासिल करना। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बॉलीवुड में एंट्री ले ली। इरफान को शुरुआती दिनों में बॉलीवुड में पहचान बनाने में काफ़ी मुश्किलें आई। उन्होंने 19 के दशक में कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, जैसे कि सलाम बॉम्बे, लेकिन इन छोटे छोटे रोल्स ने उनको वो पहचान नहीं दिलाई जिनकी वो तलाश कर रहे थे। लेकिन उनका असली ब्रेक तब आया जब भारतीय डायरेक्टर आसिफ कापड़िया ने मौका दिया। इरफान को 2001 में आई द वॉरियर्स फिल्म में लीड रोल दिया था और इस फिल्म के बाद इरफान की लाइफ बदल गई। अब बात करते हैं उनके सक्सेस की, यानी कि सफलता कैसे मिली, कैसे वो भारतीय सिनेमा में छा गए। 2003 में आई मकबूल, जो शेक्सपियर के नाटक पर मैकबेथ पर आधारित थी। इस फिल्म ने इरफान के करियर को एक नई दिशा दी थी। इरफान की इस फिल्म में एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि इनके हेटर्स और फैंस दोनों को प्रभावित किया। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग से हर बार अपने फैंस का दिल जीता था। और कुछ उनकी यादगार फिल्में भी हैं। 2003 में आई हासिल फिल्म में एक छात्र नेता का दमदार किरदार निभाया, जिसने उनको फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। फिर आई 2007 में फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो, जिसमें साधारण जीवन में गहराई और भावनाओं दिखाने वाला किरदार किया। उसके बाद 2012 में पांसी तोमर फिल्म आई और वो एक नेशनल एथलीट डकैत बने। पांसी तोमर की ये सच्ची कहानी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। फिर 2013 में द लंच बॉक्स फिल्म आई, एक साधारण इंसान की असाधारण प्रेम कहानी जिसने इंटरनेशनल सिनेमाओं में तारीफें बटोरी। फिर 2015 में पीकू फिल्म आई, जो फिल्म दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ की। इस अदाकारी फिल्म ने उनको एक नई ऊंचाई दी थी। फिर 2017 में हिंदी मीडियम फिल्म आई, जो उनकी अब तक की फिल्मों में से वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी। ये फिल्म मिडिल क्लास परिवार के स्ट्रगल को दर्शाने वाली फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि वो ग्लोबल स्टार कैसे बने। इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी है, जैसे कि 2008 में हॉलीवुड की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के साथ काम किया। इस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली था और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। फिर 2012 की फिल्म लाइफ ऑफ पाई ने उनको इंटरनेशनल पहचान दिलाई। फिर 2015 की फिल्म जोरासिक वर्ल्ड उनको ग्लोबल आइकॉनिक बना दिया।
फिर 2016 की फिल्म इन्फिनिट टॉम हैंक्स जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम किया। अब बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ की। इरफान खान ने 1995 में सुतापा सिकंदर नाम की लड़की से शादी की और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहद ही सादी और खुशखुशाल थी। और उनके 2 बेटे भी हैं, एक का नाम बाबिल है, दूसरे का नाम अयान है, और अपने निजी जीवन को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी बीमारी की कि उनको बीमारी क्या थी। 2018 में इरफान को पता चला कि उनको न्यूरोएंडोक्राइन नाम का ट्यूमर है। उन्होंने लंदन में इसका इलाज करवाया और इसी दौरान भी उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। इस बीमारी से लड़ते हुए भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। लेकिन 29 अप्रैल 2020 को भारतीय सिनेमा का ये सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। लेकिन दोस्तों, इरफान खान का ये योगदान बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में अमूल्य है और उनकी कला और किरदारों ने सिनेमा को एक नई दिशा दी है। उन्होंने सिखाया है कि कैसे गहराई और सादगी से हर किरदार को जिया जा सकता है, और उनकी ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए मोटिवेशनल है जो बड़े सपने देखता है। इरफान खान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी सोच, उनका संघर्ष हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो ना एक एक्टर थे, बल्कि एक मोटिवेशन पर्सन भी थे, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हर मुश्किल को पार कर कर अपनी मंजिल को पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक लेजेंड की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक लेजेंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।